साफ नज़र आ रहा है कि MQM पीपल्स पार्टी और PMN मिल के हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। सियासी इस्तेकाम जो है, चाहे उसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना पड़े, तो उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्सा इम्तियाज। आगाज करते हैं नाजरीन। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल एक मुअम्मा बना हुआ था। बड़ी सियासी जमातों की जानिब से इत्तेहाद के ऐलान के बावजूद कोई अमली कदम नहीं उठाया जा सका था, लेकिन आज एक अहम पेशरफ्त सामने आई। पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत करने पर रजामंद हो गई और सदर और स्पीकर के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पंजाब में भी 2-3 वजीर पीपल्स पार्टी से लिए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून के आजम नजीर तारड़ मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर राजा परवेज अशरफ को पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर नामजद कर सकती है। ताहम नून लीग के जराए का कहना है कि अभी कुछ मामला तय नहीं हुए, कल फिर मुज़ाकरात होंगे। कमेटी सिर्फ सिफारिशात देगी, हतमी फैसला आला क़यादत ने करना है। और इससे कबल सीनियर नून लीगी लीडर ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये कहा गया था कि वफाक में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामला तय करने का तजर्बा है, इसलिए इन्हें वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार बनाया गया है। आज बिलावल भुट्टो ने भी जलसे से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान को बचाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हम ना कोई वजारत चाहते हैं और ना वजीर आज़म की कुर्सी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अवाम के मसाइल हल कर सकें। मुझे कहा कि पहले 3 साल हमें दे दें, फिर 2 साल आप वजीर आज़म बने, लेकिन मैंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए काम करेंगे और जो भी हुकूमत बनती है मैं आपकी आवाज़ बनकर असेंबली में बैठूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सदर के लिए आसिफ जरदारी इनके उम्मीदवार होंगे। तो क्या हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए कोई रास्ता निकल सकेगा? इसी हवाले से एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए हमारा पहला बड़ा सवाल यह कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कितनी कामयाबी से यह इत्तेहादी हुकूमत चला पाएंगी। पैनल का तारुफ करवाऊं आपके साथ। पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर अशरफी और फैसल हुसैन और मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले मैं आमिर इलियास राना साहब की जानिब आऊँगी। आमिर इलियास राना साहब, कहिएगा, आज अभी कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो ने भी जलसे से खिताब किया, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट के हवाले से बताया और फिर एक ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि बड़ी पेशरफ्त हो गई है। आपको क्या लगता है, जो इत्तेहाद बनने जा रहा था और फिर एक उसमें डेडलॉक आ गया था, अब एक ब्रेक थ्रू सामने आया है, आप क्या समझते हैं? देखें, बिलावल भुट्टो ने जो कहा है ना कि हमें ऑफर की गई कि 3 साल नून बना ले और 2 साल मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, नून ने उस वक्त इस बात की तरदीद की थी। और ये नून के लिए बड़ा सख्त सवाल होगा कि अच्छा जी, आप क्या वज़ारत उज़्मा के लिए इतनी तेज़ी से भागे जा रहे हैं कि पहले 3 साल में आपको IMF के साथ कम से कम एक मुआहदा करना है जिसमें हर हद जाके टैक्सेशन होनी है और आपकी जो रही सही साख है वो भी तबाह हो जानी है। तो क्यों इतने उतावले हो रहे हैं कि जी आप ही को वज़ारत उज़्मा चाहिए, तो आप पीपल्स पार्टी को अकेले बनाने दें और आपका ऑफर कर दें। पीपल्स पार्टी ने तो कहा था कि हम PTI के साथ बैठने को तैयार हैं, वो PTI नहीं बैठी, वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ गई। तो ये जैसे ख्वाजा आसिफ की बात आपने बताई कि वो कह रहे हैं कि हो रहा है मुआहदा, बातचीत चल भी रही है और कल इनकी फाइनल मुलाकात भी होने जा रही है, क्योंकि जो विश लिस्ट दोनों तरफ से थी, एक लिस्ट में तो वो आ गया ना बिलावल भुट्टो का बयान, दूसरी में ये है कि वो कह रहे हैं कि सदर हो, जो नून बता रही है कि सदर भी हमारा, स्पीकर भी हमारा, चेयरमैन सेनेट भी हमारा, यानी ये पीपल्स पार्टी के लिए कह रहे हैं, बलोचिस्तान का वज़ीर आला भी हमारा, 4 गवर्नर हमारे, आपके आधे अजला की इंतजामिया हमारी। तो उसके बाद रहता तो कुछ नहीं है। तो नून लीग को अब सामने आना चाहिए उनके किसी लीडरशिप को कि भाई आपने अगर 3 और 2 साल की शराइत पेश की थी तो उसके बदले में आपने पीपल्स पार्टी को क्या देने के लिए कहा था मजीद,
कि 2 साल की वजारत उज़्मा के बाद क्या सदारत आप खुद लेना चाह रहे थे, नहीं लेना चाह रहे थे, तो इतनी जल्दी कि आप फिर पंजाब में बैठ जाएं। कुछ लोगों ने दावा किया कि जी फिर पंजाब में बैठने हैं तो फिर पंजाब में भी मुश्किल होगी। तो ठीक है, फिर अगर मुश्किल हो रही है और लोग रुकावट में हैं तो फिर क्यों रुकावट है, आप अड़ जाएं कि नहीं हम सिर्फ पंजाब में बनाएंगे। जैसे पीटीआई कह रही है कि हम तो अगर तो हमारी सीटें वापस कर दें तो हम विफाक में हुकूमत बना लेंगे, अदरवाइज तो जाहिर है वो नहीं बना सकते। या उन्हें उनके यहाँ भी कोई मसला नहीं है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से बात करना चाहिए तो उनकी कोई किसी पार्टी या सोशल मीडिया ने ये कहा कि आप क्यों बात कर रहे हैं, लोगों ने कर ली बात, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी के साथ करनी है। यहाँ नजरियात और गुफ्तगू तब तक है जब तक जरूरत है, अदरवाइज सबके ऊपर दशनाम तराजियां लीडरशिप का मामूली बात है। अभी देखें कल ही बिलावल भुट्टो 6 फरवरी तक PMLN के ऊपर बरस रहे थे, वो PTI का नाम भी नहीं लेते थे, और जब 8 तारीख के बाद रिजल्ट आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, नून के साथ हम बैठ सकते हैं, चूंकि हमें अक्सरियत नहीं मिली तो हमें ये मुल्क चलाना है। ये मुल्क सबको बड़ी मुश्किल से ख्याल में आता है। जब तकरीरें कर रहे होते हैं तो मुल्क की परवाह नहीं होती, आवाम की नहीं होती, और बांट इस तरह रहे होते हैं ताहिफ, जिस तरह घरों से ला के देने हैं लोगों को, देने तो उसी मुल्क के वसाइल से हैं जो हैं नहीं, और जो कर्जों से चलने हैं। ये बहरहाल बहुत मुश्किल काम है। कल ये किस तरह इस बात को निपटाएंगे जो बिलावल कह रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, और फिर क्वेश्चंस का सामना करेंगे। पहले तो ये बात हो गई कि जी उस वक्त डिफॉल्ट से बचाना था, हमने सियासत तबाह कर ली, तो अब अगर आप सिर्फ इख्तिदार के चस्के में जा रहे हैं तो फिर जवाब भी दीजिएगा कि जनाब हमने ये चीजें आपको करके देनी है और हम करके दिखाएंगे, और आप और हम सब देखेंगे कि क्या सच्चा होता है और क्या झूठा होता है। बिल्कुल आमिर साहब, और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। फैसल साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप इस इत्तेहाद पे क्या कहेंगे? जैसे अभी 2-3 साल का फॉर्मूला शेयर किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, अभी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैंने इस फार्मूले को मना कर दिया, तो आपको क्या लगता है अब जो एक ब्रेक थ्रू आया है, क्या फार्मूला तय हुआ होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये ब्रेक थ्रू कहाँ से आया है। हो सकता है कि बिलावल साहब के ये तो एक बड़ा सवाल है। ब्रेक थ्रू आया, अभी जब बिलावल साहब की मैंने पूरी तकरीर सुनी है, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो नवाज शरीफ साहब पे या नून लीग की लीडरशिप पे जो है वो बरसते रहे। मतलब वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो हारने वाले या जीतने वाले कह रहे हैं कि हमें मजीद सीटें क्यों नहीं दिलवाएगी, उनका इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ था। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम नवाज शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो है हमें जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिए गए। आज की तकरीर के बाद इसका नून लीग क्या जवाब देगी? सिर्फ जो आमिर साहब कह रहे हैं सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए खामोश होकर बैठी रहेगी, या फिर तो बिलावल साहब तो उनको रोजाना की बुनियाद पे असेंबली में बैठ के कायदे जो ऐवान की नशिस्तें होती हैं, जो हस्बे इक़्तिदार की नशिस्तें होती हैं, वहां बैठ के जो हुकूमत में तनकीद करेंगे, ये सिर्फ अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए जो है वो खामोश बैठे रहा करेंगे। ये कौन सी नून लीग जो है वो सियासत कर रही है? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की जो क्वालिटी बताई जा रही है जब से ये नया इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले, कि उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि चार्जियों को लेकर चलते हो। भाई कोई क्वालिटी होती है चार्जियों को लेकर चलते हैं। आप उनकी क्वालिटी ये बताओ कि मुल्क चला सकते हैं, नहीं चला सकते। आप उनकी क्वालिटी ये बताओ कि मुल्क को माशी मसाइल से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। आप उनको ये बताओ कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाल सकते हैं, निकाल सकते। इस पर कोई बात नहीं करता। भाई ये कि भाई इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, सब चार्जियों को लेकर चल सकते हैं, ये कोई क्वालिटी की बात है? यानी क्या दूसरे लफ्जों में आप ये कहना चाहते हैं कि उनके अंदर जो है इतनी कुव्वत है, वो सुकून इत्मीनान के साथ जो है ताजियों से जो है ब्लैकमेल हो सकते हैं। तो ताजी उनको ब्लैकमेल कर ले, मुफ्त नहीं करेंगे क्योंकि उनको वज़ारत उसमें बचाना आती है। ये तो कोई सलाहियत नहीं, ये तो कोई सलाहियत का जो है म्यार नहीं हुआ। अगर ये भी अगर हमारे कोई सलाहियत तो चले ठीक है, अच्छी बात है। बहरहाल इस वक्त जो, अच्छा फिर दूसरी बात, इस वक्त सबसे बड़ी जो जीतने वाली जमात है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं वो है नून लीग। कैसे जीती इस बहस को छोड़ दें, लेकिन है कहाँ है? नवाज शरीफ साहब दूसरे दिन जो स्पीच करके गए थे उसके बाद किसी को नजर आया तो बताएं, मरियम साहबा किसी को नजर आई हो तो बताएं, शहबाज शरीफ किसी को नजर आया हो तो बताएं, जो सबसे बड़ी जमात है इसका किसी ने फतह देखा हो तो बताएं। कोई है रिकॉर्ड पे बात? आज तकरीबन जो इस बात को 8-10 दिन होने को आ चुके हैं। इनकी जो फाते जमात है, सबसे बड़ी जमात है, वो जो है गुमशुदा है, और जो हारे हुए हैं वो डंके की चोट पे सीना तान के जो है घूम रहे हैं। अजीबो गरीब जो मामला है। अगर सूरत-ए-हाल गंभीर हो रही है, गुंजलक हो रही है, तो गुंजलक करने में जो नून लीग ने अपना एतमाद खो दिया है वो ज्यादा बड़ी वजह। भाई आप भी सीना तान के खड़े हो जाओ ना, पे जीते हैं, ऐसे जीते जो करना कर लो। लेकिन कहीं नजर आ रहे हैं आपको नवाज शरीफ साहब? नहीं नजर आ रहे। पर नहीं किस तरह हुकूमत करेंगे, कि क्या करेंगे, समझ से बाला करें। ठीक है इलियास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जैसे कि अभी फैसल साहब ने भी कहा कि अवाम की बात की जाए, और इससे पहले अगर बात देखें तो एक दूसरे के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही थी, लेकिन अवाम का सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद जो बन रहा है ये कितनी देर तक चल पाएगा और कितना अच्छा तगड़ा इत्तेहाद होगा?
देखिए ये इसका सबसे पहले तो ये आप देख लें 17 माह में इन्होंने इत्तेहाद बना के रखा अपना, और हर एक ने अपनी मनमानी की। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहे, और देखिए आपस में एक दूसरे जिस तरह भी इन्होंने काम किया, और एक दूसरे के करने के बाद जो है सारा नून लीग को, सारा जो नेगेटिव बातें थी वो नून लीग को उठानी पड़ी। अब भी यही सूरत हाल है कि इत्तेहाद करते हैं। जिस तरह की उन्होंने अपनी विश लिस्ट दी है, वो लिस्ट एक बड़ी लंबी सी है, जिसमें ये देख लें तमाम जो आईनी होते हैं वो इनको पीपल्स पार्टी को लेने पड़ेंगे, लेने हैं। और मुस्लिम लीग नून के पास क्या होगा, सिर्फ बैठ के वजारत आला का सिस्टम चलाएंगे। अगर गवर्नर भी वो ले जाते हैं और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के भी, तो पंजाब में भी ले जाते हैं, तो फिर इसके इस तरह तो उनके लिए पंजाब में मुश्किल होगा। अभी देख लें, अभी पीपल्स पार्टी ने तो इस पर हानि की, लेकिन नून लीग की जानिब से दावा किया जा रहा है जी उनके मामला तकरीबन तय पा गए और अब हतमी तौर पर ये बातचीत हो रही है और उसके बाद ये सारा चलेगा। तो लेकिन इस तरह तो पंजाब के लिए, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए कि नून लीग कितनी देर गवर्नमेंट कर सकेगी आपस में, और वो गवर्नमेंट में भी नहीं आएंगे, लेकिन ओहदे लेंगे। और ने कहा कि हमने तो शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद ही इसलिए किया है कि उन्हें बड़ा तजर्बा है मुफाहमत का, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने का। तो नून लीग तो पूरी कोशिश कर रही है कि इत्तेहाद बड़ा मजबूत बने। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तो ये सारे लिए लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी दो धड़े हैं ना, एक चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट बनाई जाए, एक चाह रहे हैं नहीं गवर्नमेंट बनाई जाए। तो वो जो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ना बनाई जाए, जिनकी अक्सरियत है उनको बनाने दी जाए, आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको बनाने दी जाए, और वो इस पीछे हट गए। इसीलिए तो कुछ देर खामोशी हो गई, और इसके लिए उसके बाद कोई तय नहीं पाया कि गवर्नमेंट कौन बनाता है। और देख रहे थे अपोजिशन वाले, देख रहे थे कि कौन, ये सारे कह रहे थे पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठते, तो नून लीग वाले भी अपोजिशन पर बैठने में तैयार हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो एक ही कहा था कि जब तक उन्हें 2/3 नहीं मिलती और जिसको वोट नहीं देंगे उससे फायदा नहीं होगा, और इसलिए वो खामोशी इख्तियार करके साइड पर है और काफी कुछ दिन से सामने नहीं आए। ख्वाजा आसिफ साहब तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि वो वाला ग्रुप है जो चाहता है वो कि इनकी गवर्नमेंट आए और आके बैठें और बिल्कुल इस तरह काम चलाएं और जिस तरह जैसे चल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल इसके मुफाहमत के लिए तो वो बिल्कुल बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने 17 माह जिस तरह मुफाहमत की और कोई किसी पर क्रिटिसाइज नहीं की, बस खामोशी से बैठ के ये कहते थे कि जी जनाब काम करना मुश्किल है, हर कोई अपनी मनमानी करते हैं। और इस तरह एक बड़ी सी उन्होंने वो बना ली थी अपनी कैबिनेट 17 माह में, और अब भी यही हाल होगा कि वफाक में एक बड़ी सी कैबिनेट बन जाएगी जिसमें तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे, और कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इस तरह बैठ के काम उनके साथ देख के मामला चलाते रहेंगे। अगर किसी की शर्त नहीं मानेंगे तो वो साथ ही अलहदगी कहेगा जी अलहदा कर हो जाते हैं, या नाराज होकर बैठ जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुश्किल एक पेचीदा काम है जिस पर शहबाज शरीफ साहब देखें इस पर रजामंद हैं कि जी इस पिच पर वो खेलना चाहते हैं और बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि दूसरी जानब ये देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब इस पर खामोश हैं, इस पर कुछ बोल नहीं रहे ज्यादा। वो अगर से देखें मरीम नवाज साहिबा ने तो अपना काम भी एक किस्म का शुरू कर दिया है, तमाम सेक्रेटरी साहब से बात ब्रीफिंग ली है और काम शाम शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि रजामंदी है नहीं है, मुस्लिम लीग नून ये देख रही है कि अगले किस तरह काम करना है। तो जाहिर है जब तक ये फायदा अपना फाइनल नहीं होता, मियां नवाज शरीफ साहब इसकी अप्रूवल नहीं देते, शहबाज शरीफ साहब देखें कि किस तरह चलाते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी और ये नून लीग मिलकर गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो अपनी सियासत भी रखे और वो साइड पर अपोजिशन के बेंचों पर बैठे और सियासत भी करती रहे और क्रिटिसाइज भी गवर्नमेंट पर करती रहे, और जो काम सब चलाना है वो बिल्कुल चलाए, क्योंकि प्रेसिडेंट उनका होगा, स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर, इस तरह जब आएंगे तो इस तरह कोई ना कुछ बैठ के मुफाहमत करके वो सिस्टम को चलाएंगे। और ये नून लीग को भी पता है कि अगर ये साथ लेके चलते हैं तो इन पर क्रिटिसिज्म उस तरह नहीं होगी जिस तरह होनी चाहिए। फिर बिलावल भुट्टो साहब तनकीद तो करते रहेंगे, जाहिर है उन्होंने पहले भी की है इलेक्शन में, आप देख लें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा नून लीग की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई, लेकिन अभी वो भरपूर तरीके से अपनी वो कैंपेन जारी रखेंगे ताकि, क्योंकि आइंदा उनको पता है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी अपने आप को रिवाइव करना है और फेडरल दूसरे सूबों में भी करना है। सेफ साइड प्ले किया जा रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं बिलावल की जानिब से। हाफिज ताहिर अशरफी साहब से भी इस हवाले से जान लेते हैं कि उनकी क्या टेक है। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, आपको क्या लगता है ये इत्तेहाद कितना मजबूत होगा, जबकि नून लीग में दो धड़े की बात की थी, ख्वाजा साद रफीक की जानिब से कहा गया कि नाजुक जमहूरियत को बचाने का आखिरी मौका है तो सोच समझ लेना चाहिए, और फिर एक जानिब नून लीग के रहनुमाओं का ये बड़ा मौक़िफ़ था कि कोई
तगड़ी जो है हमारे पास गारंटी होनी चाहिए पीपी की जानिब से जो है ये मामला तय होने से पहले। अब मामला तय होने की जानिब आ रहे हैं, आपको लगता है ये इत्तेहाद जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि ये इत्तेहाद जो है ये बन गया है और मैंने बहुत दिन पहले सख्त जान में यहाँ इत्तला दी थी कि सदर जरदारी साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, तो ये तकरीबन तयशुदा बात है। अब स्पीकर भी तय हो गया, चेयरमैन सेनेट का सिर्फ मसला है, उसमें देखें क्या बनता है, क्योंकि मौलाना साहब भी जो हैं उन्होंने भी आखिर इसका हिस्सा बनना है आके, तो डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, उनको भी तो कुछ देना है। MQM भी है, हो सकता है MQM सिर्फ वजारतों पर इत्तेफाक कर ले, वो इस तरफ ना आए, तो फिर आगे गवर्नर्स के मामला, तो ये चीजें तयशुदा है, इसमें कोई, और ये इत्तेहाद उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इन पार्टियों के मफादात इससे वाबस्ता रहेंगे। जब वो देखेंगे कि हमारे मफादात नहीं पूरे हो रहे और उसमें सियासी कीमत भी है कि बिलावल भुट्टो बिलाशुबा ये चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि वो भरपूर अपोजिशन करें, लेकिन जरदारी साहब के हुक्म के आगे वो सरनगू हैं, उन्होंने इसको माना है। लेकिन वो पंजाब में बिलावल भुट्टो जो है वो इस बार ज्यादा मेहनत करेंगे, जरदारी साहब खुद भी पंजाब में ज्यादा मेहनत करेंगे, ये आप देख लेंगे आइंदा दिनों में। तो ये कब तक चलता है, क्या होता है, ये तो अभी कबला वक्त है कहना, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत की भी जरूरत है, एक अच्छी अपोजिशन की भी जरूरत है, और अब सबको मिलके पार्लियामान में अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। सड़कों को बंद करना, लोगों को तंग करना, इससे अब जान छूट जानी चाहिए। आज भी देखें बलूचिस्तान में मैं देख रहा था एम्बुलेंसें रुकी हुई हैं, बाकी जगहों पे भी, तो अब ये मामला पार्लियामान में हर कोई जाके अपना करे, अदालतों में जाके करे। इंतखाबात का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो तारीख में अपना अच्छा नाम लिखवाएं, जो उनके पास लोग आए हैं उनका फौरी तौर पर जो भी फैसला करना है, फैसला तो इंसाफ पे होना चाहिए, अदल पे होना चाहिए, किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, उनको फैसला करना चाहिए, ताकि ये जो मुल्क के अंदर एक कैफियत है इस वक्त गैर यकीनी और एक मुश्किलात की, ये खत्म हो, जो फौरन है अदालतों के, बाकी चीजों के। और मैं समझता हूँ कि ये कल जो कमिश्नर सरगोदा ने कहा है, इसकी भी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए, इस पर, इसके ऊपर तमाम चीजें सामने आनी चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। और बड़ा अजीब सा लगा है कि खुद ही इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीक कर रहा है, ये यानी इल्जाम भी उन पे है, तहकीक भी वो करेंगे, तो इससे अदम एतमाद बढ़ता है। पाकिस्तान को ऐसे इक़दाम की जरूरत है जिससे एतमाद की फिजा पैदा हो, और अदम एतमाद की फिजा पैदा ना हो, एक गैर यकीनी कैफियत पैदा ना हो। पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम की जरूरत है। बिल्कुल, मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता अदम इस्तेहकाम की फजा जो है वो इतनी देर तक चले। और जैसा कि आप बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन, तो इस एक इत्तेहाद में ये भी सवाल है कि इस इत्तेहाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद जो ऑपोजिशन रह जाएगी वो कितनी तगड़ी होगी, और उसकी मौजूदगी में ये इत्तेहाद कितना काम कर सकेगा। हमने इस पर तो अपने एक्सपर्ट से राय जानी कि जो ब्रेक थ्रू आया है उसमें क्या किरदार रहा। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। अहम सवाल है कि PTI के लिए साजगार होते सियासी हालात, वजह अवामी मैंडेट या कुछ और, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज जो एक अहम पेशरफ्त हुई इत्तेहाद के हवाले से, ब्रेक थ्रू हुआ पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM की पार्टीज की जानिब से। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो है इंतखाबात से कबल मुश्किलात का शिकार तहरीक इंसाफ। इंतखाबात के बाद काफी पुरअतमाद नजर आ रही है। PTI की जानिब से सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं, भरपूर मीडिया कवरेज भी मिल रही है और रूपोश क़यादत भी आहिस्ता आहिस्ता मंजरेआम पर आ रही है। आज तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा किया है कि PTI मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ को तारीखी मैंडेट और 3 करोड़ वोट मिले। हमारी सीट्स हैं, हमारी 180 सीट्स हैं और हमारा ये मुतालबा है कि इनके नोटिफिकेशन को जारी किया जाए। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ के नंबर्स पूरे हैं,
हमें पता है कि हाउस के अंदर अक्सरियत कैसे साबित करनी है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आज़ाद मुंतखब अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करवाने का फैसला हो चुका है। PTI के तमाम आज़ाद अराकीन से बयान हल्फी लेना भी शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मखसूस निशस्तें हासिल करेगी। PTI की जानिब से अक्सरियत साबित करने का दावा दुरुस्त है या सिर्फ ये एक सियासी नारा है? क्या PTI के लिए आने वाले सियासी हालात मजीद बेहतर होंगे या नहीं? इसी सारी सूरत हाल के हवाले से हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सामने अपना दूसरा बड़ा सवाल रखना चाहूँगी कि क्या PTI के लिए साजगार होते ये हालात जो हैं, इनकी वजह अवामी मैंडेट है या कुछ और है? सबसे पहले मैं फैसल साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, इस वक्त जो PTI जहां पर खड़ी है और जो हालात, जो पॉलिटिकल स्पेस दी जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या मकबूलियत को कबूलियत हासिल हो रही है? देखिए, जिस लम्हे हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हम इस लम्हे बात करें कि PTI के लिए मुकम्मल हालात साजगार हो गए, तो ऐसा नहीं है। अभी PTI के लिए जो है वो हालात साजगार नहीं हुए। लेकिन PTI जिस तरह की जाराना हिकमत अमली बना रही है और उसके सामने जो जमातें और जिस तरह की दिफाई हिकमत अमली बना रही है, तो इस इम्कान को आप खारिज नहीं कर सकते। इस इम्कान का बिल्कुल मौजूद है कि किसी वक्त भी जो है वो PTI के लिए हालात जो है वो साजगार हो सकते हैं। वैसे भी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो शिफ्टें लगती है, किसी की शिफ्ट जो है वो किसी वक्त भी खत्म हो जाती है और किसी की शिफ्ट जो है वो किसी वक्त भी जो है वो शुरू हो सकती है। इस पर तो आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर नून लीग ने जाराना हिकमत अमली नहीं बनाई, सिर्फ नून लीग का मतलब नून लीग नहीं, नून लीग की लीडरशिप को जाराना हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। उसके अपने लोगों को पार्टी के साथ एक सफे पे खड़ा होना पड़ेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है कि नून लीग की लीडरशिप और उनके जो दीगर रहनुमा है उनमें आपस लोग एक सफे पे नहीं है। इस वक्त नून लीग की अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें, सबसे ज्यादा हमले जो है वो नून लीग की लीडरशिप के ऊपर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमले जो है मरियम औरंगजेब के ऊपर जो है कर रहे हैं। तो खुद तो नून लीग अब इस वक्त जो तकसीम का जो है वो शिकार नजर आती है। पहले आप तो एक सफे पर आ जाए और सीना तान के बोले ना भाई हम जीते हैं इलेक्शन। फिर आप जब इलेक्शन समझते हैं जीते हैं नहीं जीते, बहस को छोड़े, तो अपनी फतह का जो है इस पर इतनी शर्मिंदगी का इज़हार क्यों करते? खुल के बोले भाई हम इलेक्शन जीत गए। आप जाराना जो है वो हिकमत अमली बनाए। ये अब PTI ने देखें आज एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को या फौज को जो है वाज़ेह तौर पे दोस्ती का पैगाम दिया है। जो आज उमर अय्यूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बुनियादी तौर पे फौज को जो है दोस्ती का पैगाम था कि हम एक मजबूत फौज चाहते हैं, हम एक मजबूत दिफाई लाइन चाहते हैं, हम फौज के लिए मुकम्मल तौर पे इज्जत और एहतराम रखते हैं। तो एक तरीके से अब ये जो तहरीक इंसाफ को ये बात तो पता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़के या उसके सामने खड़ी होकर तो हुकूमत हासिल नहीं कर सकती। और ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है कि जो पार्टी हुकूमत करने जा रही है उसमें एस्टेब्लिशमेंट में तनाव। अगर आने वाले कल में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन के बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट में और तहरीक इंसाफ में दोस्ती हो जाती है, इस मुल्क का मंजरनामा क्या होगा? और क्या आप ये समझती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता? कैसा क्यों नहीं हो सकता? इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। इस मुल्क में इससे ज्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो बहरहाल ये बात तो मौजूद है। इस वक्त क्या सूरत हाल होगी इसमें आज की तारीख में आप ये तय नहीं कर सकते कि वज़ारत उज़्मा के मनसब पे कौन बैठेगा, कौन जो है वो हल्फ उठाएगा, कौन पाकिस्तान में रुकेगा, कौन पाकिस्तान से चला जाएगा, कौन जेल में रहेगा मुस्तकिल, कौन जेल से बाहर आ जाएगा। आने वाले दिन जो है वो बड़ी बड़ी खबरों के दिन है। हर रोज आपको एक नई खबर जो है वो सुनने को मिलेगी, इसलिए एंजॉय करें फिलहाल तो। बिल्कुल। आमिर इलियास राना साहब, आप इस बात से कितनी मुत्तफिक हैं? आपको क्या लगता है अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक, तब तक मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा? इस सारी सूरत हाल में PTI शामिल नहीं है, उसको कैसे इंगेज किया जा सकता है? और जो दावे हैं महज सिर्फ दावे हैं। देखें, चूँकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान अल्लाह की ज़ात से हर वक्त उम्मीद के साथ रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कोई मौजज़ा हो जाए और सियासी और माशी इस्तेकाम आ जाए। मौजूदा सूरत हाल में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। हाँ, एक सूरत है वो जो फ़ौज को शाख़ ज़ैतून पेश की जा रही है PTI की तरफ से, और कोई बीच में बात कर ले कि भाई आप सब मिल के आपको 2-3 चीज़ें करनी है। आप आगे फ़ौरन हुकूमत जो भी बन रही है, सबसे पहले आपको IMF के पास जाना है, क्योंकि आपके पास दिन चलाने वाले नहीं हैं कि हुकूमत और ख़जाने चल जाएं। आपको एक बड़ा पैकेज लेना है और उसके लिए चारों सूबों से आपको ओके कराना है। तो उसमें सबसे पहले आप PTI को लेके आएंगे। अब जब वो PTI फोल्ड में आती है तो मैं समझता हूँ कि उन्हें शर्त उन्हें रखनी भी चाहिए और उन्हें इस फोल्ड में आना भी चाहिए पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कि जी जो बातें पिछले 13 से 18 में 200 नशिस्तें हुई थी इंतखाबी इस्लाहात की और जो वोटर के तहफ़्फ़ुज़ की थी, फिर PTI के अपने दौर में हुई और कुछ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी PDM की हुकूमत में इस्लाहात हुई,
उनके ऊपर आईनी तहफ़्फ़ुज़ एक बाकायदा पहले 3 महीने में, जहां IMF के लिए जैसे FATF पे हो रही थी, वहीं IMF के साथ ये शर्तें लगा दी जाएं कि नैब है या नहीं है, एहतसाब कैसा है, आपको बल्दियाती इदारों को जो 18वीं तरमीम के तहत फंड्स दे रहे हैं सूबों को, उनके अंदर आईनी तरमीम MQM भी राजी हो जाएगी कि जी सूबों को बराह रास्त हिस्सा लगा दें, कि जी वो मरकज से सूबे में और सूबे से वो जाएंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट में, अजला में इक्वली, जो शेयरिंग उनका बनता है। आपने इंतखाबी इस्लाहत करनी है, आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन लानी है, नहीं लानी है, आप इलेक्शन कमीशन को इंडिया की तरह मजबूत करें, जो इंडिया में क्वेश्चन उठते हैं उनको एड्रेस करें। आप पहले 3 महीने में मईशत संभालें, आप इलेक्शन के लिए बात संभालें, शायद फिर जाके एक होगा कि जी जब भी इलेक्शन होते हैं फिर सबके पास इवन प्लेइंग फील्ड भी होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड भी होगी, गम गुस्सा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर आपको फौज, अदलिया, जहां जहां आपको इस्लाहत करनी है उन सबको साथ लेके बैठे। हमारी फौज है, हमारी अदलिया है, अगर इनको आप बिठा लेंगे पार्लियामेंट की कमेटियों की, वहां पे चले जाएं, बुला लें उनको, पहले भी जाती हैं कमेटियां, GHQ में जाती नहीं हैं, उनके लोग सारे के सारे यहां आके पार्लियामेंट को ब्रीफ करते रहे हैं, और खुद काजी फायद ईसा साहब नेशनल असेंबली में आके तकरीर कर चुके बतौर जज। तो कोई ऐसा मुजायका नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी इदारे हैं। बड़ी बात होनी चाहिए बजाय वजारतों की बंदरबाट पे लड़ने और मरने के, कि आप इस्लाहात कर लें और फिर जितनी मर्जी आप सब कुछ करें, ठीक कर लें, खड़ा कर लें। यही वो वाहिद रास्ता है कि जिसको नेशनल गवर्नमेंट बिल्कुल आप ना कहें, जो ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं PTI बिल्कुल ना आए हुकूमत में, अगर उसको नहीं मिलती है, पीपल्स पार्टी को नहीं मिलती है, जो भी बनाना है आपने, लेकिन फिर हम सच्चे मानेंगे आप सबको, नून को, पीपल्स पार्टी को, PTI को, MQM को, JUI को, जो लोग यहां पे फेडरेशन में जीत के आ गए हैं, कि पहले तो आप वो जितनी बातें करते हैं उनको ठीक साबित करके दिखाएं, फिर अवाम से भी आप कुर्बानियां मांगेंगे, लोग चुप करके सह लेंगे, वरना डंडे से भी सहते हैं। लेकिन अब बहुत खतरनाक मैं देख रहा हूं लोगों का मूड, अगर आपने उनको सही तरीके से एड्रेस ना किया तो मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल मसाइल बहुत बढ़ेंगे, और अपनी जो सियासत है उस पर रियासत को तरजीह दें खुदारा। बहुत नाजुक सूरत हाल है, मुल्क मसाइल का शिकार हुआ है। हमारे बाकी एक्सपर्ट से भी इस हवाले से उनकी राय जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जो PTI की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि हम हुकूमत बनाएंगे और अपनी अक्सरियत साबित करेंगे और हमें पता है कि कैसे करनी है। हाफिज ताहिर अशरफी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। आपको क्या लगता है, क्या PTI के लिए ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, या ऐसा हो सकेगा कि नहीं अपनी अक्सरियत को साबित करना? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो अब PTI मैं नहीं समझता कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। हुकूमत बनाने के लिए उन्हें 2 जमातों में से किसी एक से इत्तेहाद करना होगा, या मुस्लिम लीग से करना होगा या पीपल्स पार्टी से करना होगा, और वो उसके लिए तैयार नहीं है, और उनका आपस में इल्हाक होता चला जा रहा है। उनका ये जो कहना है कि हमारी इतनी सीटें जो है वो छीनी गई हैं या इतनी सीटों पर धांधली हुई है, ये तो अब इलेक्शन कमीशन और अदालतों ने फैसला करना है, वो कब होता है। वैसे तो यहाँ जो हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम है उसमें तो मेरा ख्याल है 2003 के इलेक्शन के भी अब फैसले आ रहे थे, 13 के अब आ रहे हैं, 8 के अब आ रहे हैं, तो इस इलेक्शन के फैसले कब होंगे ये तो अल्लाह जानता है। अगरचे ये नहीं होना चाहिए फौरन 2-3 माह में, बल्कि 2-3 माह क्यों, 1 माह में इसका फैसला आना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनका जो दावा है वो दावा ही है, उसमें हकीकत तो कोई नहीं है। हाँ, वो मजबूत अपोजिशन बन के एक मेयारी अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, और वो उनको करना चाहिए। पार्लियामान में वो आए हैं, उन्हें अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, इस्तीफे दे के बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी पार्लियामान में एक मजबूत अपोजिशन करें। अवाम ने उनको वोट दिए हैं, अवाम की नुमाइंदगी करे अवाम। तो ये बाकी ये एक मेरा ख्याल है अब तो सामने दीवार पे लिखा नजर आ रहा है। ये अगरचे सख्त जान बहुत पहले जो है अर्ज कर चुका है कि सदर आसफ अली जरदारी साहब और ठीक है, मतलब ये चीजें जो है अब काफी हद तक वाज़ेह हो गई हैं। मोहम्मद इलियास साहब, आपको क्या लगता है कि अगर PTI अपनी जो अक्सरियत है साबित नहीं करती, ऑपोजिशन में भी अगर बैठेगी, तो कितनी तगड़ी ऑपोजिशन होगी और अपना जो मैंडेट है वो किस हद तक जो है वो मनवा सकती है? देखिए, अपना मैंडेट मनवाने के लिए देखिए उनको मजबूत होना पड़ेगा, साथ में इकट्ठे बैठना पड़ेगा आपस में। ये देखें, अभी तो पार्टी का कोई निशान नहीं, ना कोई इनका पास कोई ऐसी चीज़ है कि जो इकट्ठे रह सकें।
जिस तरह ये तो अभी आज़ाद इंडिपेंडेंट जो जीते हैं उनमें से देखिए इंडिपेंडेंट कई नून लीग के साथ आके मिल रहे हैं, तो ये एक अपनी एक स्ट्रेंथ इनको बतानी पड़ेगी कि कितनी बड़ी तादाद है और किस तरह ये सारे इकट्ठे किस तरह रह सकते हैं। जाहिर है अगर उनको गवर्नमेंट बनानी तो इनको भी इकट्ठे रह के किस तरह गवर्नमेंट बना सकते हैं और किस तरह रह के बेहतर तरीके से, अगर अपोजिशन में बैठना चाहते हैं तो अपोजिशन में बैठ के काम कर सकते हैं। अभी तक तो यही बात करें कि जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया है क्योंकि पीटीआई के जितने भी आज़ाद अरकान जीते हैं, तो अब ये इनको साबित करना पड़ेगा कि पहले वो सारे इकट्ठे किस तरह इकट्ठे होते हैं और असेंबली में बैठ के अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं, अपनी बर्तरी साबित करते हैं अगर गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नॉमिनेट तो कर दिया बंदा, तो अब ये किस तरह साबित करते हैं कि ये एक गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और आगे से अगर अपोजिशन में बैठना चाहते हैं तो अपोजिशन में बैठेंगे, किस तरह लड़ेंगे और किस तरह इकट्ठे रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। और जो बिल्कुल, और ये फॉर्मूला क्या होगा मोहम्मद इलियास, कता कलामी के लिए माजरत, वक्त की कमी का सामना है। सवाल यही है कि जो कल के हमने आज डिस्कस किए थे, जिस तरह की इत्तेहाद बन रहा था, तो अब सूरत हाल कुछ यूं है कि जो कल के हरीफ थे आज हलीफ बनने को तैयार हैं, और कितना अच्छा हो या ये कितना ज़रूरी है इस सिचुएशन को लेकर के जिसकी मकबूलियत है क्या उसको कबूलियत मिलनी चाहिए। आज के एक्सपर्ट से हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।